नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 जून 2023 से करंट अफेयर। दिन रविवार है आज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाए तैयार। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस गायक के साथ गाना लिखा है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस गायक के साथ गाना लिखा है। थोड़ा बहुत उसमें सिंगिंग भी करेंगे मोदी जी। सोनू निगम के साथ, शंकर महादेवन के साथ, फाल्गुनी शाह जी के साथ या गुरु रंधावा के साथ। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि फाल्गुनी शाह के साथ, जो है जो कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। मोदी जी गाना लिखे हैं। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये हैं फाल्गुनी शाह जी। इस गाने का उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, जानना जरूरी है। बाजरा के लाभों और वैश्विक भूख को संबोधित करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देना है। जो बाजरा है, ठीक है, उसके लाभों को और वैश्विक भूख को संबोधित करने के लिए जो इसका क्षमता है उसको बढ़ावा देना है। फाल्गुनी शाह के नाम से मशहूर फालू अपने पति और गायक गौरव शाह के साथ एविडेंस ऑफ मिलेट्स नाम से इस गीत को जारी करेंगी। इस गीत का नाम क्या होगा? एविडेंस ऑफ मिलेट, ठीक है। और ये फाल्गुनी शाह अपने पति के साथ, कौन है उनके पति? गौरव शाह जी, इनके साथ जो है गीत को जारी करेंगी। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन टैग मिला है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन टैग मिला है? गोरखपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि गुवाहाटी को ये टैग मिला है। तो गुवाहाटी है क्या है? गुवाहाटी जो है असम की क्या है, एक जो है बहुत ही बढ़िया शहर है। तो यहाँ पे असम है, राजधानी असम क्या है? दिसपुर है। और यहीं पे जो है गुवाहाटी स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में, FSSAI द्वारा शुरू की गई इस ईट राइट इंडिया योजना का उद्देश्य देश की खाद्य प्रणाली को सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन की ओर बदलना है। ये FSSAI कहती है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, एक मार्क देती है ताकि जो है आपको किसी भी खाद्य पदार्थ में सुरक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके और भोजन क्या हो सके, टिकाऊ रह सके। तो इसी पे काम कर रही है फिलहाल FSSAI। इसका जो है स्थापना कब हुआ है? 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय के? राजेश भूषण जी हैं। इसके मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको जो है FSSAI के बारे में आपको जानकारी मिल गई यहाँ से। अब ये असम में स्टेशन था गुवाहाटी, तो असम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। राज्य का दर्जा असम कब मिला है? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है असम की? दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी है, जो जिस स्टेशन को मिला है वही शहर को जो है, ये सबसे बड़ा शहर है वहाँ का, असम का। जिले कितने असम में? वो है 35। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, बीजेपी से हैं। विधानमंडल कितना है? एक सदनीय है, ठीक है, एक ही सदन है विधानमंडल में। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 126 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। राजभाषा क्या है? असमिया है, बोडो है और बंगाली है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों के लिए अरुणा पोल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने नागरिकों के लिए अरुणा पोल ऐप लॉन्च किया है? असम के, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय के या पंजाब के? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के नागरिकों के लिए अरुणा पोल ऐप लॉन्च किया है। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ये येलो वाला, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुणा पोल ऐप और ई विजिलेंस पोर्टल शुरू किया है। क्या किया है? अरुणा पोल ऐप और ई विजिलेंस पोर्टल शुरू किया है। तो ये जो है वहाँ की पुलिस ने शुरू की है, मुख्यमंत्री द्वारा, और ये जो है वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था इसको? अरुणाचल प्रदेश को 21 जनवरी 1972 को। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 20 फरवरी 1987 को। राजधानी क्या है? ईटानगर है। सबसे बड़ा शहर क्या है? ईटानगर ही है।
जिले कितने हैं इसमें? 25 हैं। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा जी हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो वो हैं पेमा खांडू जी। ये वर्तमान की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है, ठीक है। साक्षरता यहाँ की कितनी है? 66.95% जो है साक्षरता है अरुणाचल प्रदेश की। और राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। हाल ही में किसने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है? हाल ही में किसने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है? भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने, इनमें से कोई भी नहीं। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रमुख कौन है इसमें? जो सेना प्रमुख है उसकी बात हो रही है, जनरल मनोज पांडे जी हैं। भारत के रक्षा मंत्री जी कौन है इस समय? तो हैं राजनाथ सिंह जी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत की किस सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो है, ये किस सरकार ने वहाँ के ऑफिसों में ये कह दिया है कि आप रोज थोड़ा सा जो है योग करिए ऑफिस के अंदर ही, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम रखा गया है वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है, पंजाब ने, भारत की केंद्र सरकार ने, या कर्नाटक ने? तो 5वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भारत की जो केंद्र सरकार है उसने शुरू किया है वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे ही प्रश्न रखता ही हूँ जिनके आने के पूरे चांस बनते हैं। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य पेशेवरों को तनाव से छुटकारा पाने, योग से तनाव से छुटकारा मिलता है, उनके ऊर्जा स्तर को क्या करना? फिर से जीवंत करना, ऊर्जा भी मिलता है, और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। ग्रैमी पुरस्कारों का विस्तार जो है किस श्रेणियों में हुआ है? हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार का जो विस्तार हुआ है वो किन श्रेणियों में हुआ है? सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन में, सर्वश्रेष्ठ पॉप नृत्य रिकॉर्डिंग में, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम में, या ऊपर के सभी? तो देखिए, अभी हाल ही में 3 श्रेणियों में, यानी कि ऊपर के तीनों में ये क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। अब इन श्रेणियों में भी क्या दिया जाएगा? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन होगा उसमें, सर्वश्रेष्ठ पॉप नृत्य रिकॉर्डिंग होगा उसमें, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम होगा उसमें। तो इन तीनों में जो है अलग से फिर से नए तरीके से शुरू किया गया है। प्रश्न के बारे में, जैसे ग्रैमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। संगीत उद्योग के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट उपलब्धियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा देश देता है? तो अमेरिका देता है ये, ठीक है। प्रथम सम्मानित जो है कब हुआ था? 4 मई को 1959 में। 64 वर्ष के पहले जो है ये हुआ था ग्रामोफोन अवार्ड के रूप में। ग्रैमी अवार्ड लेने वाले पहले भारतीय की बात हो रही है, पहले भारतीय, ठीक है। पुरुष में कौन है? पहले भारतीय में पंडित रविशंकर जी 1968 में, और महिला में कौन है? तन्वी शाह जी, ठीक है, 2010 में। तो ये जो है पहले हैं भारतीय जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रैमी पुरस्कार लेने वाले। इसी के साथ हमारा सेशन क्या होता है आज का समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।